जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, बाबा जी को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वही है कि यहाँ पर बॉडी, इस जर्नी में बॉडी को हील करना होता है या सोल को हील करना होता है। तो कुछ डिवाइन सोल्स ने आंसर दिया था, उनको देखा था, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो उनकी बात को वेरीफाई कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी सोल क्यों बॉडी में आती है, बॉडी में आने का रीज़न क्या है, जन्म ही क्यों लेके आ रही है। यहाँ पर कोई रंगमंच तो लगा नहीं है, कोई खेल खिलौने या कुछ ऐसे खेलने आती है, ऐसा तो है नहीं। तो आती क्यों है बॉडी में। तो सबसे पहली बात तो यही होती कि कोई भी आत्मा बॉडी में क्यों आती है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। बाकी उसका और कोई रीज़न नहीं है, जहाँ से निकले वहीं पहुँच जाए, इसलिए आत्मा आती है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए वो बॉडी में आती है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि वो आ कौन रहा है, सोल किस में आ रही है, बॉडी में। क्यों आ रही बॉडी में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगर बॉडी यहाँ पर हील होने आती है तो एक ही बॉडी हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, है ना। लेकिन एक बॉडी हमेशा कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। हमेशा जब जन्म होता है तो बॉडी चेंज हो जाती है, सोल वही रहती है। हर जन्म में कोई और नाम होता है, कोई और बॉडी, कोई और रंग रूप मिलता है। अगर बॉडी को ही हील होना हो तो एक ही बॉडी हर जन्म में आपको दी जाती, और उस पर जितना काम हो चुका होता वो वैसे ही रहता, फिर आगे का काम शुरू होता। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात यहीं से कट हो जाती है कि सोल हील होती है और बॉडी हील होने आती है, ऐसा नहीं है। सोल ही अनहील्ड हो जाती थी बार बार जन्म लेने की वजह से, इसलिए उसे बार बार बॉडी के रूप में जन्म लेकर आना पड़ता है। ठीक है। फिर किसी जन्म में आत्मा कुछ हील कर लेती। हील करने का मतलब कुछ कमी कमजोरियाँ मिटा देती है, कुछ फिर भी रह जाती थी जिसकी वजह से उसे फिर जन्म लेना पड़ता था। फिर वो नेक्स्ट बर्थ में आती थी, फिर कुछ काम करती थी, कुछ फिर भी रह जाती थी, तो फिर जन्म लेती थी। इसीलिए वो बार बार जन्म ले रही थी। अगर कोई सोल बॉडी में है दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ हील होने के लिए तभी वो बॉडी में, अदरवाइज़ वो बॉडी में होगी ही नहीं। ठीक है। इसका मतलब सोल को हील होना होता है, बॉडी को हील नहीं होना होता। ठीक। तो अभी भी अगर आप बॉडी में हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ हील करने के लिए है आपकी सोल पे। ठीक है। पर जो सोल पे है उसको बॉडी में रिफ्लेक्ट किया जाता था, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी सोल को हील होना है। बीमारियाँ, कष्ट, तकलीफ़ें, ब्लॉकेजेस, ये सब अगर किसी की जर्नी में दिखाई पड़ते तो दैट मीन्स उसकी सोल अनहील्ड थी और उसकी सोल को स्टिल अभी हील होना है। ठीक है। तो ये बात पूरी तरीके से क्रॉस है कि बॉडी यहाँ पर हील होने आती है, बॉडी के माध्यम से सोल हील होने आती है। ठीक है। तो जर्नी में ये फाइंड आउट करना है कि क्या बचा है हील करने के लिए, क्यों आए धरती पर जन्म लेके। तो वो चीज़ें जब आप सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होते हैं तो वो न्यू मून, फुल मून और ऐसे जो चेंजेस होते हैं, ऐसे टाइम पे आपको फील कराए जाते हैं पर्जिंग के माध्यम से, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि हाँ इसको रिलीज़ करना है, हाँ इसको ट्रीट करना है, हाँ इसको फिनिश करना है। ठीक है। तब जब आप उस पर काम करते हैं तो वो धीरे धीरे वो हील होना शुरू हो जाता है। और जब बॉडी हील होती है तो आपको एक चीज़ दिखाई पड़ेगी कि उसके भीतर से रोग समाप्त होने लगते हैं, निरोगी हो जाती है बॉडी।
क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कभी किसी की डिवाइन पार्टनर जब उस किसी की जर्नी में आते हैं तो उनके बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं, और पहले वो बहुत बीमार रहते थे, फिर जब डिवाइन पार्टनर आते हैं तो वो बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं, ऐसा होता था। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि डिवाइन पार्टनर आते हैं और बीमारियां बढ़ने लगती थी, ठीक है। तो अलग अलग लॉज हैं। लॉज ये है कि किस प्रकार से हीलिंग की जाएगी, क्योंकि जब किसी आत्मा जीवात्मा को उसके पुरुषार्थ की वजह से, वो जो मेहनत अपने आप पे कर रहा है उसकी वजह से उसके दिव्य संबंध उसको प्रदान कर दिए जाते हैं, तो किसी न किसी के माध्यम किसी माध्यम से हीलिंग तो होनी ही है सोल की, ठीक है। तो बीमारी के माध्यम से हीलिंग होती थी। तो ये एक चलने वाला प्रोसेस है। और तो ये इस आत्मा के पूर्व जन्मों के संस्कार हो जाते थे, उनको रिलीज़ करने के लिए होता है। क्या होता है कि आत्मा में कोई ऐसा संस्कार रहने से परे हो जाए जो आत्मा को यहाँ पर रोक सकता था या फिर से जन्म में आने के लिए फोर्स कर सकता था। तो ऐसा मतलब कुछ भी होने से परे रहे। इसलिए ये समझने वाली बात है कि सोल ही यहाँ पर हील होने आती है। अगर सोल हील है तो उसे बॉडी में आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बॉडी को हील होने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब सोल को हील होना होता है। तो ये बात समझने वाली होती है कि यदि किसी की जर्नी में कुछ ब्लॉकेसेस दिख रहे थे, ग्रोथ नहीं दिख रही थी, फाइनेंशियल अबेंडेंस नहीं दिख रही थी, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही थी, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिख रही थी, इमोशनली फ्रीडम नहीं दिख रही थी, डिपेंडेंसी दिख रही थी, रोग बीमारियां दिख रहे थे, इस तरीके की चीज़ें अगर किसी की जर्नी में दिखाई पड़ रही थी तो दैट मीन्स उसकी सोल अभी हील नहीं थी। सबसे बड़ा जो आपको साइन है, वो सबसे बड़ा साइन यही है कि अभी सोल हील नहीं थी। अगर सोल हील होगी तो ये चीज़ें आप में दिखना वो हो जाएंगी। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है कि क्या है हील करने के लिए, और वो चीज़ें आपको न्यू मून, फुल मून, संकष्टी चतुर्थी और ये सब जो डेज होते हैं, ग्रहण, इन टाइम पे पर्जिंग के माध्यम से आपको फील कराई जाती थी कि कुछ था जो रिलीज़ करना है, ठीक है। और जो रिलीज़ करना है वो सोल से रिलीज़ करना होता है। तो क्या है वो चीज़ें, अगर आप खुद से नहीं जान पाते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना गाइडेंस सेशन ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हीलिंग ले सकते हैं ताकि वो चीज़ें हटाई जा सकें, ठीक है। बाकी ज्ञान की बातें यहाँ पर शेयर की जाती हैं, डिवाइन गाइडेंस आती रहती है, वो आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे पूरा फुल पैकेज है कि आप अपनी सोल में जो भी था हील होने के लिए उसको यहाँ पर हील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सोल ही हील होने आती है। और अगर कुछ भी ऐसा जो आपको डिसकम्फर्ट फील कराता था या असहज फील कराता था तो आपको ये समझ जाना है कि सोल को अभी हील होना है, ठीक है। तो यही आज की गाइडेंस थी, यही आज की हेल्प थी। आई होप आपको गाइडेंस पसंद आई होगी। अगर आपको गाइडेंस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखना ना भूलें। जय माता दी।